Hey guys, what's up? This is Harsh Chaturvedi and presenting to you Golden Hoops TV. वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत 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 आप सभी का मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बहुत ज़्यादा फेमस से ऊपर वो अपने काम से फेमस हैं एंड ही इज़ एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर फ्रॉम टीम 8 बिट इन इंडिया। टू से द लीस्ट, ही इज़ ऑल्सो नोन एज मिस्टर कंसिस्टेंट और मिस्टर ऑफिशियल। There were many who doubted us, but I'm gonna say with gratitude, we are the fucking best. Respect my team. Respect them. सो हेलो सारंग भाई, वेलकम टू द गोल इन हूप्स टीवी। कैसे, हेलो क्या भाई। हाल हेलो चाल हेलो, आपके? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और सारंग भाई, ऑब्वियसली आप अभी न्यूली 8 बिट में शिफ्ट हुए हो, हमें जैसे पता है। सबसे सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपकी ई स्पोर्ट्स की जर्नी कैसे चालू हुई, आपके फैमिली वाली का क्या रिएक्शन था, फैमिली वगैरह सबका, और फिर बाद में क्या हुआ, कुछ हाँ हाँ। डिफिकल्टी फेस की तो हाँ। स्टार्ट में तो ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब ई स्पोर्ट्स खेलना है या कुछ भी मतलब। हम्म स्टार्ट में तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्रिकेट क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा वो था, लीन था। मैं हम्म क्रिकेट ही खेलता था पूरा टाइम। मेरा हम्म। दोस्त खेलता था, एक बेस्ट फ्रेंड था, वो खेलता था। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बट जब कोविड आ गया तो हम्म। क्रिकेट सारे फील्ड बंद हो गए, सब हो गया बंद। हाँ तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा गेम ही खेल लेते हैं ज़्यादा। हाँ। तो उस टाइम पे गाली भी नहीं पड़ती थी घर से, क्योंकि हम्म। खेलने बाहर जा नहीं सकता मैं। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ उस टाइम पे मतलब ज़्यादा गेम खेलना चालू कर दिया। हाँ। तो वैसे मतलब गेम में अच्छा ही खेलता था मैं, बट तो हम्म। उस टाइम पे ज़्यादा गेम खेलने लग गया तो फिर वैसे चालू हो गया। और फिर हम्म एक टीम मिल गई हम्म। एकदम अंडरडॉग के टाइम पे। हाँ तो हाँ। वैसे ग्राइंड चालू कर दिया फिर। वैसे मतलब स्टार्ट हुआ। अच्छा अच्छा। और जो आपकी मतलब मान लीजिए, ऑब्वियसली जैसे अब आप नए नए ई स्पोर्ट्स में जब घुसे हैं एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर, लाइक आपको फैमिली को एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड उनको प्रूव करने के लिए यू हैव टू शो सम अर्निंग्स एज वेल। तो आपकी फर्स्ट अर्निंग्स, फर्स्ट टीम, उसके बारे में थोड़ा। फर्स्टली तो ऐसा था कि मतलब मैं अगर गेम ज़्यादा खेल रहा हूँ रात को, डैड आके बोलते थे भाई मत खेल रात को ऐसा। हाँ मतलब फ़ोन वोन ले जाते थे, बहुत हम्म। गाली सुनता था। बट हाँ उन लोग भी मतलब अच्छा ही चाहते थे ऑब्वियसली, उनको पता भी नहीं था ई स्पोर्ट्स वगैरह क्या है क्या नहीं हाँ। है। तो बट जब मैं सबसे पहली टीम ज्वाइन करी थी P7, मतलब उससे हम्म। पहले IM में था, इकी माफिया करके, जो हम्म। अभी जेरफ है सोल में, उनकी टीम में हाँ था हाँ मैं। हाँ। अच्छा तो अच्छा। वो मेरी मतलब पहली प्रो टीम थी बोल सकते हैं। हम्म। और उसमें मतलब 10,000 थी सैलरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो जब पहली सैलरी आई थी तो मैंने मतलब घर पे दे दिया था पूरा हाँ हाँ कि हाँ ऐसे मतलब मैंने कमाया है ऐसा। तो हाँ उस टाइम पे थोड़ा बहुत ऐसा ट्रस्ट आया था, इतना भी हाँ। नहीं, बट हम्म। थोड़ा थोड़ा मतलब। फिर हाँ। गेम बैन हो गया था। हम्म। तो गेम बैन होने के बाद जब मैं 7C ज्वाइन किया था, हम्म। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि मेरा ऑर्ग पुणे से था। तो अच्छा मुझे अच्छा। पुणे जाना पड़ता था। हाँ 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 वो लोग बोल रहे थे कहाँ अकेले जा रहे हैं पुणे में, हाँ 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 मतलब कुछ हो जाए तो, ऐसा हाँ टाइप हाँ था हाँ। मतलब फैमिली में सीन। फर्स्ट टाइम मूविंग आउट, बट हाँ फिर सो। भी मैंने बहुत बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा मतलब, और हम्म। जो उसके दिखाया मैंने सब कुछ उनको। हाँ तो हाँ बोला हाँ। ठीक है चले गया, फिर गया मतलब। और हम्म। उधर से मतलब सैलरी स्टार्ट हुई, मतलब जो प्रॉपर सैलरी थी। अच्छा। हम्म हाँ, तो उस टाइम से मतलब हाँ सपोर्ट ज़्यादा हो गया फिर कि भाई कुछ कर रहा है लाइफ में, करने हम्म। देते वैसा। नहीं नहीं, उससे पहले तो मतलब इनसिक्योरिटी सब पेरेंट्स को ही होती है, तो उनकी जी भी गलती बिल्कुल, नहीं हाँ है। हाँ। जैसे अभी हम करेंटली इंडिया में देखते हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स का सीन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। लाइक हम्म। ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, लाइक इफ यू कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, और लाइक और ऑक्स लाइक टीएसएम एंड फनाटिक एंड ऑल। लाइक हम देख रहे हैं अभी इंडिया में आपकी और एसएटीएल को बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए। They have हाँ recently represented India in Esports World Cup as well, and Nihal Sarin was the outshining performer in that. So obviously with all the esports coming, esports world cup coming, and you're all representing India in the esports world cup, what do you think are the chances of you representing 8-bit or SATUL or whatever in the next PUBG Mobile championships in esports world cup? आई मीन एज अ प्लेयर, ऑब्वियसली आई वांट टू लाइक रिप्रेजेंट इंडिया। Mm-hmm. दैट्स द मेन गोल, लाइक एवरी प्लेयर हैव। मतलब इस बार तो ऑब्वियसली चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको भी पता है कि मतलब इस बार हर एक टूर्नामेंट में स्लॉट होंगे 2026 में। Mm-hmm. तो इंडिया रिप्रेजेंट करने का चांसेस भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जब Mm-hmm. पहले हम लोग चैंपियनशिप जीते, एक बार मैंने करा है इंडिया रिप्रेजेंट, जी बट उतना बिल्कुल, अच्छा नहीं सेवन कर सी से। पाया। तो अभी सबका ऐसा है कि इंडिया रिप्रेजेंट करना जो था सबका गोल, अभी उससे
गोल अभी शिफ्ट हो गया कि भाई उधर जाए कुछ इम्पैक्ट छोड़ के आना है। एग्जैक्टली आपको एग्जैक्टली। पता है अभी जितने भी टीम्स गए इंडिया से, हम्म पहले अच्छे करते थे जब हम लोग सर्किट में थे, हम्म उस टाइम पे अच्छा करते थे। अभी के टाइम पे कोई भी ऐसा जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और सबका भी हम्म वही गोल है कि इंटरनेशनल जाना है और हम्म जाके कुछ इम्पैक्ट छोड़ना है। ऑब्वियसली जीतने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं बोल हाँ रहा कि हाँ। जाके सीधा जीत जाएंगे कोई भी। हम्म। बट हाँ, ऐसा है कि भाई इंडिया से टीम आ रही है तो अच्छा ही खेलेगी, वैसा वाला इम्पैक्ट छोड़ना जरूरी है। नहीं बिल्कुल, जैसे अगर हम हिस्ट्री पे जाएं, जब पबजी मोबाइल बैन नहीं था इंडिया में, और मेरे आइडल जैसे आपको पता है स्काउट, द लास्ट ट्रूली leading the country, I would say, because the last time we actually finished the podium was hashtag 2 in the PMWL season 0, हाँ। the Orange Rock squad. Obviously अब हाल में हम देखते हैं कि जैसे जो डोमेस्टिक लान हुए हैं उसमें ओरांगुटान का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और ट्रू रिपर्स का भी, बट हाल में जब वो पीएमजीसी में रिसेंटली विजिट किया एंड उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था। तो व्हाट डू यू थिंक वेयर इंडिया इज लैकिंग बिहाइंड एज कंपेयर टू अदर टीम्स in the current scenario of BGMI? आई फील लाइक गेम प्ले वाइज भी है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितने ऑडियंस बोलती है कि गेम प्ले Mm-hmm. में बहुत ज़्यादा फर्क है। बट Mm-hmm. मेरे को उससे ज़्यादा वो लगता है कि मेंटली मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा वीक है बाहर की जी। टीमों से। Mm-hmm. उन लोग को ऐसा है कि वो लोग हर साल खेलते हैं, हर साल खेलते हैं, तो उन लोग के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है वो Mm-hmm. कंट्री को रिप्रेजेंट करना। और हम लोग को बहुत टाइम बाद मौका मिलता है, और सब Mm-hmm. लोग मतलब इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो टीम जाती है, Mm-hmm. तो एडेड प्रेशर एक हो जाता है कि भाई अच्छा करना है। Mm-hmm. तो जो चीज़ वो लोग इंडिया में करते हैं कि बिना सोचे हम लोग को, हमने ये प्रैक्टिस करा हम ये करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम। Mm-hmm. आई फील लाइक जो भी टीम इंडिया से जाती है बाहर, Mm-hmm. वो आउटकम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब Mm-hmm. फेयर ऑफ फेलियर होता है उनके मन में। Mm-hmm. आई फील वो एक मेजर रीज़न है कि उसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है बाहर जाके। जी। और अगर इफ यू ऑब्वियसली बीइंग एन ई स्पोर्ट्स एथलीट, अगर हम कंपेयर करें कि हाउ डज योर डे गो, लाइक लेट्स जस्ट से अगर मुझे ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना है तो आई हैव टू एक्सपेक्ट कि मुझे ये सब एक दिन में करना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर डेली शेड्यूल, लाइक टीम मीटिंग्स एंड एनालिसिस एंड स्क्रिम्स कब कब खेलना है and all, with obviously the change in the current BGMI roadmap. Now we have seen that BMPS, BMSD, BMIC, everything is in the place, and ये start होता है start of the year BGIS से. So what's the preparation around? What is the day like? So yeah. अभी जैसे ईयर एंड होने वाला है और टूर्नामेंट अभी टाइम है थोड़ा, Mm-hmm. अभी शेड्यूल थोड़ा सबका इजी रह रहा है। Hmm. टूर्नामेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है हाँ. वैसे। जब जब भी मतलब पहला बीजीआई स्टार्ट हो जाता है या अनाउंसमेंट हो जाता है, Hmm. तब प्लेयर्स का शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अभी जैसे फिलहाल तो शेड्यूल सबका ऐसा है कि मतलब मोस्टली ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जैसे मैचेस आपके स्टार्ट होंगे 2 बजे से। Mm-hmm. मोस्ट ऑफ द टीम्स के मैचेस 2 या 1:30 से स्टार्ट होते हैं। उससे आधा घंटा पहले सब लोग अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग हो गया, कोई कोई 2v2 प्रैक्टिस करते हैं, कोई कोई टीडीएम खेलता है। Mm-hmm. और उसके बाद मैचेस खेलते हैं, और शाम को थोड़ा ब्रेक मिलता है आई गेस 5 से 6 बजे के बीच में, जहाँ पे कोई भी मोस्टली टी1 टीम्स नहीं खेलती है। और उसके बाद वापस 7 से 8 बजे तक खेलती है कोई कोई टीम्स, कोई कोई टीम 9 बजे तक खेलती है। Mm-hmm. और अपार्ट फ्रॉम दैट सबको मतलब अभी पता है कि मतलब मोस्टली सब लोग का मतलब कोई ना कोई किसी ब्रांड से कोलैब है, सबका रहता है स्ट्रीम करना है, ये करना जी। है, वो करना है। तो सब लोग वो भी कंप्लीट करते हैं अपना इस टाइम पे जब टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे। Mm-hmm. तो सबका शेड्यूल अभी फिलहाल के लिए ऐसा चल रहा है। अच्छा। नहीं बिल्कुल ठीक है, ट्रेनिंग माइंडसेट ये सब ग्राइंड का एक पार्ट है। ऑब्वियसली इफ यू आर कमिटिंग टू ई स्पोर्ट्स एंड यू अर्निंग फ्रॉम इट, यू हैव टू कमिट, लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन यू विनिंग 3 championships, so there is no denying the fact that you have been in your top notch from, and trust me I wish कि आप 8 bit से ही वैसा ही करें। Obviously me being a TX fan, I obviously wish the best for you because you are our leader, legend, captain, you know, John Terry figure of Chelsea. एनीवेज, जो हाल में ट्रांसफर मार्केट आया है बीजीएमआई में, नाउ वी सीइंग दैट थोड़ी और परमानेंट टीम्स होंगी, लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ टीम्स होल्ड अप करना पड़ेगा उनको, दे वोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो एज अ प्लेयर आपका क्या माइंडसेट है रिगार्डिंग दिस ट्रांसफर मार्केट सिस्टम? हाउ इज योर फीडबैक, लाइक डू यू लाइक इट और नॉट, प्रोस कॉन्स व्हाटएवर, लाइक आई यू मीन हैव? है, बहुत सारी टीम्स के लिए प्रोज है और बहुत सारी टीम्स के लिए कॉन्स भी है, क्योंकि मतलब अगर आप ऐसे देखोगे कि बहुत सारे प्लेयर्स है कम्युनिटी में, आपको पता है, जो मतलब अगर कोई भी टूर्नामेंट्स अच्छे नहीं जा रहे तो वो क्विकली मतलब ऐसे ऐसे चेंज करते हैं टीम। बहुत सारे प्लेयर्स होंगे कम्युनिटी में, तो
उनके लिए ये चीज़ मतलब वैसा हो गया कि उन लोग को अभी जो भी टीम में है उनको अगर पसंद भी नहीं है वो टीम, तो भी उनको अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम्म। आप 6 महीने तक कहीं जा नहीं सकते। हाँ। तो अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग योर बेस्ट यू कैन डू एनीथिंग एल्स। वैसे उन लोग के पास एक सब्स्टिट्यूट प्लान रहता था कि भाई हम्म। इधर अच्छा नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में छोड़ ही रहा हूँ वैसे भी। हम्म। तो वो चीज़ अच्छा है। और कॉन्स ये है कि मतलब अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है टीम में, या बिहेवियर इशू है, बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है अभी के टाइम पे, क्योंकि अगर आप अच्छे भी खेल रहे हो और आपका बिहेवियर ख़राब है तो टीम्स आपको नहीं लेगी हम्म। इंडियन मतलब T1 सर्किट में, क्योंकि 6 महीना आपको साथ में रहना है। तो मतलब वैसे अगर किसी का बिहेवियर इशू है और बाकी के टीममेट्स को फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ की वजह से, तो उस टीम के लिए मतलब कौन है कि भाई। अब मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर आई थिंक आप लोग का जॉब सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज भी थोड़ा सॉर्ट हो गया, क्योंकि लेट्स जस्ट से हाँ you're playing after a sudden drop in one certain tournament, the org won't be like, we'll just drop this player." Like, they'll या still get paid. Like, the job security is much higher, and that represents how deep we are into the esports culture as of now. And जैसे मैंने आपसे कहा था, what do you can you explain to our audience की what are the different roles in a team particularly? Like, we know it's a battle royale, sort of like a Fortnite, and what are the roles of each player, including the role of yourself and your teammates? मैं जब स्टार्टिंग पहले पहले खेलता था तब ऐसा रहता था कि एक टीम में फिल्टर होता है, सपोर्टर होता है, Mhm. आईजीएल होता है, एक एंट्री फिगर होता है। बट अभी के टाइम पे इतने ज़्यादा मतलब चेंजेस हो गए डायनेमिकली गेम में, कि अभी ऐसा है कि चारों को बराबर मतलब फ्रैगिंग्स आनी चाहिए, Mhm. और उन चारों में से एक लीडर होना चाहिए जो चारों को गाइड करे। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना ज़्यादा कुछ भी रोल नहीं होता अभी के टाइम पे। Mhm. मोस्टली हाँ ये बोल सकते हो फिल्टर होता है जो आईजीएल के कॉल्स को थोड़ा फिल्टर करता है कि कोई अगर गलत डिसीजन ले रहा है तो। बस अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे असल्टर्स ही है अभी के टाइम पे। सबको Mhm. एंट्री करनी आनी चाहिए, सबको बैक देखना आना चाहिए, सबको सपोर्ट खेलना आना चाहिए, Mhm. वैसा। जो नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन है मेरा, दैट इज अ बिट controversial, but I would say that we have seen that the shotgun meta has overtaken in Battleground Mobile India and PUBG as well. So I would just like to question, like, being an esports player, like, some of the esports player hate it, some of the esports player don't mind it at all. So I would just bring up the fact that battle royale जो ऐसा game है, like, we have seen in Fortnite as well, and shotgun meta हमेशा से चलता आ रहा है. Like, if you ever played Fortnite में भी आपको, if there is a close range, obviously people prefer shotgun over AR. So now that it has shifted to BGMI, like all the other sports, how do you think BGMI में इतना effect पड़ रहा है, instead of, like, accepting the fact that it's just come from other battle royale games? हाँ मतलब अभी तो ऐसा सीन है कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स कंप्लेंट भी करते हैं। हम्म। ठीक है मतलब होते हैं ऐसे मतलब चीज़ें बीजीएमआई के अंदर कि आप अगर सेम शॉट मार रहे हो, हम्म। क्या पता सामने वाला बंदा 1 इंच पे बच गया और आपको हम्म। सेम मतलब उतना ही मतलब हिट मार्क्स आप पड़ रहे हैं आपको, लेकिन आप नॉक हो जा रहे हो, ऐसा भी होता है बहुत बार। हम्म। बट वही है बैटल रॉयल का फनी वो है कि हम्म। कभी भी तुम वैसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट पे। कोई भी बिल्कुल। कितने भी डिसएडवांटेज में 1v4 कर देता है। तो हम्म। मतलब इट्स बेटर मतलब कंप्लेन ना करके उससे अच्छा इंप्रूव कर लो तो आई गेस ज़्यादा बेटर होगा। जी। जी बिल्कुल। और जैसे अब मैं बोल लूंगा कि आप ई स्पोर्ट्स एथलीट हैं, सो हाउ डू यू थिंक दैट ई स्पोर्ट्स और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एथलीट, लेट्स जस्ट से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेट, जैसे ऑब्वियसली आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यू हैव ह्यूज ऑडियंसेस अमंगस्ट द टॉप 4-5 ऑर्गेनाइजेशन, सबके फैंस हैं, जैसे लेट्स जस्ट कंपेयर इट टू फुटबॉल, लाइक फुटबॉल में फैंस है रियल मैड्रिड के, बारसा के फैंस हैं, and obviously the fans won't like each other. There's always friction between the opponent and rival fans and the fan base. So how do you think that esports athlete and sports athlete, जो normal hate receive करते हैं, let's just say Vinicius Junior, Mbappe, or likes of Real Madrid players getting hate from Barca fans when they visit Camp Nou for El Clasico, but we have different fan base. How do you compare the hate you getting received, or is it more like it's very new for the players, or is it like they cannot adapt as sports athlete as of now? So what are your thoughts on the hate you receive sometimes? आई फील लाइक ई स्पोर्ट्स इज स्टिल ग्रोइंग। अभी मतलब ये स्टार्टिंग फेज चल रहा है ई स्पोर्ट्स का। Mm-hmm. तो सब लोग मतलब ऐसा मतलब वैसा ले रहे हैं उस चीज़ को कि नया है। Mm-hmm. तो मतलब सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो चीज़ को। Mm-hmm. बट स्पोर्ट्स में आप देखो तो बहुत सालों से चल रहे स्पोर्ट्स तो बिल्कुल। मतलब जब से वो लोग प्रैक्टिसेस में रहेंगे उनके सीनियर्स को देखेंगे कैसे वो लोग हैंडल करते तो वो लोग सीख जाते हैं।
तो हम लोग बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स में फर्स्ट जनरेशन है, तो Mm-hmm. शायद से मोस्टली बहुत सारे, या मैं खुद भी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हेट हम लोग वैसे नहीं लेते जैसे हमें लेना चाहिए, कि Mm-hmm. भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा है वैसा। Mm-hmm. अपने काम पे फोकस बहुत Mm-hmm. इफेक्ट होते हैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, मैंने जितना देखा है। Mm-hmm. बट Definitely. वही है, विद टाइम सब लोग सीख ही जाएंगे। Exactly, like we have seen how you respond to it. Like you never are into any controversies at all, and obviously you have. I mean, you have a lot to achieve, but nothing to prove. We can say, like, हाँ। yeah. So let's just move on to the fan favorites and fun section. I would just like to ask you, what is your like all-time top four BGMI squad roster from India, not from anywhere else, and you don't have to include yourself. You have to make it. ऑल टाइम, Yeah, 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 all ऑल time. Like टाइम वुड बी 20. ऑब्वियसली वो टीएक्स, जो हम लोग जीते 2 बार। Fair play, fair play. मतलब उसमें चलो ऐसा था, एक प्लेयर चेंज हुआ है 2 बार, Mm-hmm. बट दोनों ही रोस्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज है। Mm-hmm. तो मतलब स्प्रे और शैडो को ऑब्वियसली मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज रखूंगा, क्योंकि मैं Mm-hmm. स्प्रे के साथ बहुत टाइम से खेल रहा हूँ, और शैडो के साथ ऐसा बॉन्ड है, मतलब मेरा अभी भी है, Mm-hmm. जो मेरे को लगता है कि बहुत रेयरली कभी भी किसी और के साथ बन पाएगी। Mm-hmm. तो मतलब हाँ, वो स्क्वाड मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज है। अच्छा, अगर हम बात करना चाहें कि आप टीएक्स में आपका कैसे अप्रोच हुआ, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट वेयर यू गाइस इन 7C won the tournament, went to represent India in the invitationals, and then you met with Scout. You had the chicken dinner where Scout had a great 1v2 clutch against ST, Stalwart Esports. So how do you explain your bond with Scout as a player? अ, उनके साथ भी बॉन्ड मतलब मेरा वर्ल्ड का मतलब PMWI था वो, हम्म. वहाँ से ही मतलब ज़्यादा अच्छा हुआ है। हम्म. क्योंकि मतलब हम लोग जब जा रहे थे स्काउट ओपी को हम लेके जा रहे थे, हम्म. और उस टाइम पे मतलब हम दोनों साथ में ही रहते हैं, और मतलब स्काउट भाई का और मेरा बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब वो होती है, मैच होती है, जैसे मैं बहुत अलग अलग गेम्स बहुत खेलता हूँ हम्म. पहले से ही, और स्काउट भाई तो ऑब्वियसली खेलते ही है। हम्म. तो मतलब उसकी वजह से मतलब ज़्यादा मैं बॉन्ड करता हूँ उनके साथ, और मतलब हाँ, लोगों को पता ही है वो चीज़ तो नहीं, वैसे मतलब बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। नहीं, नहीं, बिल्कुल वो तो है। एंड अंडर हिज रीन यू हैव ऑलरेडी ट्रायम्फ लाइक थ्राइस इन द ऑफिशियल scene, and obviously to say the least it was a success obviously. And like अगर हम move on करें कि आप जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, जैसे स्टार्ट ऑफ द ईयर वी हैव BGIS, so who are your हाँ, top 3 or top 4 contenders whom you see as like they are your proper rivals who will go to the edge and push you to your limits to get the trophy? आई फील लाइक अभी जो हम लोग के साथ ही रहते हैं सोल वाली टीम ऑब्वियसली, Mm-hmm. वो बहुत मतलब टॉप 3 टीम्स में से है Mm-hmm. अभी के टाइम पे। और ओजी ऑब्वियसली, Mm-hmm. ओजी TR, क्योंकि उन लोगों ने अभी रिसेंटली इंडिया रिप्रेजेंट करके आए हैं, और मेरे को पता है कि तुम भले ही बाहर जाके खराब खेल रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ सीखने मिलता है, और कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्ट होता है, और तुम जब वापस अपने कंट्री में आते हो, तुम मतलब अपने पीक कॉन्फिडेंस में रहते हो, तो और उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मेरे Mm-hmm. को पता है कि वो लोग अच्छा ही करेंगे अभी के टाइम पे, ये 3 टीम्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाली है अगले साल भी। Fair, fair, fair. And if I ask you that, if there's one change you would like Crafton to make in the esports scene, let's just say that in China we see that Game for Peace has that rule in the esports that if you kill an opponent in the first circle, you get 2 points. Like we don't have that yet in our official events, but it was there in the Star Sports events as you have seen in the previous years. So हम्म। would you like to recommend any change to Craft in India esports in the esports scenario right now so that you can compete much better or perform more aggressively and with confidence amongst the top guns in the whole world? आई फील ऐसा पॉइंट्स वगैरह में या कुछ भी मतलब वैसे चेंजेस तो नहीं हुए, Mm-hmm. बट क्राफ्टन से मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देने का ट्राई करे प्लेयर्स को, जैसे Mm-hmm. अभी रिसेंटली जापान कोरियन टीम्स को बुलाया था। PMIC, yeah. वैसे मतलब और ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो तो ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और इंडियन टीम्स को थोड़े बहुत स्क्रिम्स खेलने का मतलब Mm-hmm. अलाउ करे, या तो इंडियंस को अलाउ नहीं है तो उन लोग को एटलीस्ट बीजीएमआई में खिलाए। Mm-hmm. मतलब वैसा Yeah. कुछ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। I mean, yeah, obviously, it's something that I think of it as like, Indian players, the only way they can come back, not the only way they're lacking behind is just because they don't have enough matches with the
lobby, or the हाँ international lobby, because we see that throughout the year there's PEC and everything where international lobbies are made, but Indians cannot be a part of it, except the for like last for 4 years India has represented only twice in the international scene. So obviously they're not familiar with the international lobby. I don't think we have any demerits, or like we have any skill issue. I'm pretty sure we are almost there. So yeah, I'm hoping for you to represent India really soon as well. And Sarang, if you have any final messages for the Golden Hoops TV, this is your chance. गोलन होप्स को तो यही बोलूंगा कि हर्ष मेरा भाई ये कर रहा है, अच्छा करो भाई, फुल सपोर्ट है, कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हो सीधा टेक्स्ट करो भाई, ऑलवेज देयर फॉर यू। और बाकी ऑडियंस को यही बोलूंगा सपोर्ट करो और Hmm. लव दिखाओ भाई। Thanks a lot. Thanks a lot, Sarang. So, guys, there was Sarang. Perfect first guest, you can say, on my podcast. So, yeah, that's me and Sarang signing out. You can check out more shots, link down below. I'll see you guys in a bit. Bye bye. Bye bye, Sarang. See you.